एक मिनट के लिए सपोज कीजिए किसी भी देश की सेना को अच्छे से खिलाया जाता है, अच्छे से पिलाया जाता है, उसको अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की नौबत आ जाए तो हमारे देश की सेना अच्छे से उस पर विजय प्राप्त करे। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखिए, अगर युद्ध करने से पहले किसी देश की सेना बीमार पड़ जाए तो क्या वो युद्ध जीत सकती है? इसी तरह दोस्तों हमने अपनी लहसुन की फसल में लगाने से और अभी हमारी जो लहसुन की फसल लगभग 70-80 दिन की हो चुकी है, उसके अंदर काफी कुछ मेहनत की है, काफी कुछ उसके अंदर खाद डाले हैं, दवाइयां दी है, अच्छे से गुड़ाई की है, उसकी निराई की है, उसकी सिंचाई की है। और अब जब हमारी फसल कंद बनाने की स्टेज के अंदर आ चुकी, अगर इस वक्त हमारी फसल बीमार पड़ जाए तो निहायत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है हमारी फसलों के लिए, क्योंकि हमारी फसल को अब एक नहीं दो लड़ाई लड़नी है। एक तो लड़ाई उसको लड़नी इन बीमारियों के खिलाफ, लड़ाई लड़नी उसको पीलापन के खिलाफ, लड़ाई लड़नी उसको थ्रिप्स के खिलाफ, लड़ाई लड़नी उसको फंगस के खिलाफ। दूसरा, अब हमारी फसल है वो इस स्टेज में पहुंच चुकी कि अब उसका कंद है उसको भी साइज बनाना है। तो दोस्तों अब हमारी फसल किस तरह से अच्छा साइज बना जाए, अपनी फसल इन बीमारियों से किस तरह से अच्छे से रिकवर हो जाए। अगर आपकी फसलों के अंदर ये प्रॉब्लम अभी दिखाई देने नहीं लगी है तो ये प्रॉब्लम आपकी फसल में आए ही ना, तो प्रिवेंटिव के तौर पर अपन को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि हम बढ़िया उत्पादन ले सकें। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप एक चीज नोट कर लीजिए, प्याज और लहसुन दो ऐसी फसल हैं जिनको जो किसान लगाते आ रहे हैं उनको ये पता होगा अच्छी भली भांति कि इनके अंदर मौसम का सबसे बड़ा रोल होता है। इसके अंदर जो अपन स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग अपनाते हैं। किसी साल मौसम बढ़िया निकल जाता है, बढ़िया उत्पादन हो जाता है, किसी साल मौसम में वो खराब हो जाता है, बेमौसम बरसात हो जानी, लगातार मौसम के अंदर कोहरा छा जाना, ऊपर लगातार बादल बने रहना, ये सब हमारी लहसुन फसल के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। जो किसान बढ़िया उत्पादन लेते हैं उनको पता होता है कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जिस करवट बदल रहा है, उसी तरह उसको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके और अपनी फसलों के अंदर वही कृषि कार्य करता रहता है जिससे कि वो बढ़िया उत्पादन ले जाता है। तो दोस्तों आप अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, आपकी जो भी समस्याएं लहसुन से संबंधित आज वो सभी खत्म हो जाएंगी। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और मूल मंत्र बता रहा हूं खेती के अंदर, ये आप पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए। खेती के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, खेती के अंदर आपको सफल होना है, बढ़िया उत्पादन लेना, तो उसकी एकमात्र कुंजी है, आप जो भी कोई खेती के अंदर काम कर रहे हो उसको दूसरे दिन पर मत छोड़िए। अगर मेरे को आज फसल के अंदर कोई बीमारी दिखाई दी तो मुझे आज उस पर आज ही कंट्रोल करना, उस पर आज ही स्प्रे करना है, या मेरे फसल के अंदर किसी तरह से कोई खाद की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही तो मुझे आज उसके अंदर आज ही खाद डालना है। जो किसान ये मूल मंत्र लेके चलेगा वो निश्चित तौर पर कामयाब होगा। अगर हमने लापरवाही बरती खेती के अंदर, वहीं पे आप अपना निश्चित तौर पर उत्पादन घटा लोगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीलापन आने का मुख्य कारण क्या है 70 से 80 दिन के ऊपर। तो अभी रिसेंट जो बरसात हुई है, बरसात होने के बाद हमारे मौसम में जबरदस्त तरीके से नमी बनी हुई है, मौसम के साथ साथ हमारी मिट्टी के अंदर भी जबरदस्त तरीके से नमी बनी हुई। तो दोनों तरह से नमी बनने के बाद और कोई दिन तो ऐसे निकले जब पूरा दिन कोहरे से लगातार हमारे पौधे हैं वो पानी से भरे रहे। इस अवस्था के अंदर पौधा करे तो क्या करे? अगर उसके अंदर थ्रिप्स का थोड़ा सा भी पौधे के ऊपर या पौधे की पत्तियों के ऊपर थ्रिप्स का थोड़ा सा भी अटैक होगा, या कहीं से भी उसने रस चूसा होगा, या कहीं से भी उसने एक तरह से उस पत्ती के जख्म किया होगा, वहीं पे फंगस ने जन्म ले लिया होगा और ये स्टेम फेलियम ब्लाइट होती है। इसका प्रकोप इन अवस्था के अंदर जब हमारे मौसम की स्थिति जो आज दिखाई दे रही है आप लोगों को, अगर ये स्थिति इस ब्लाइट को मिल जाए, इस स्टीम फेम ब्लाइट फंगस को मिल जाए तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर जाता है। 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। हम देख रहे हैं हमारी फसल है वो एक बार पीली दिखाई देती है, फिर ऊपर से उसकी टिप है वो जलती आती है, धीरे धीरे वो पूरा पौधा है वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपके खेतों के अंदर अगर खरपतवार है तो उन खरपतवारों को निकाल दीजिए, क्योंकि खरपतवार है वो अपनी ओर आकर्षित करती है रस चूसक कीटों को, वो अपनी ओर थ्रिप्स को आकर्षित करती है। तो आप इस अवस्था के अंदर आपके खेतों के अंदर अगर खरपतवारों को नियंत्रित कीजिए। अगर आप खरपतवारों को मैनुअल तरीके से निकलवाने जा रहे हो तो आप एक चीज और
लिख लीजिए कि आप जैसे ही खरपतवारों को निकालोगे तो जितने भी उसके अंदर इंसेक्ट होंगे, रस चूसक कीट होंगे, वो सीधा आपकी फसल के ऊपर हमला करेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से हमला करेंगे। अगर आपकी फसल एकदम लस ग्रीन होगी तो वो निश्चित तौर पर 2 दिन में पीली पड़ जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए खरपतवारों को अगर आप निकलवाने जा रहे हो तो उससे पहले आप एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर दीजिए अपनी फसल में, जिससे कि आपके जितने भी कीट हो वो मर जाएं। आप आसानी से उन खरपतवारों को निकाल लो, आपकी फसल के ऊपर वो कीट हमला ना कर पाए। बहुत से किसानों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि उनके खेतों के अंदर है वो थ्रिप्स का प्रकोप है बहुत जबरदस्त तरीके से बना हुआ। तो थ्रिप्स का अगर ज्यादा अटैक आपके खेतों के अंदर है तो आप 40% फिप्रोनिल, 40% इमिडाक्लोरोपिड, जो काफी कंपनियां अलग अलग नाम से दे रही, जैसे घाड़ा का पोलिस आ रहा है, बायर का लेसेंट आ रहा है, इन्हीं के साथ आप एक और टेक्निकल लैम्ब्डासाइलोथिन इसको ले सकते हो। इनकी स्प्रे कर दीजिए, आपकी जो थ्रिप्स की समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। वैसे इस टाइम पे अभी मौसम के अंदर ऐसी ह्यूमिडिटी लेवल बना नहीं है जिससे कि आपके थ्रिप्स का प्रकोप वो बहुत ज्यादा हो जाए। अभी मौसम ठंडा है, इस टाइम पर बहुत बढ़िया अगर कारगर कोई इंसेक्टिसाइड है तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप एसीफेट के साथ इमिडाक्लोरोपिड जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि यूपीएल का लांसर गोल्ड आता है, उसके साथ आप लैम्ब्डासाइलोथिन ले लीजिए या परफोनोफोसाइपरमेथ्रिन ले लीजिए। आप इनमें से आप कोई भी 2 इंसेक्टिसाइड अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपके जितने भी रस चूसक कीट है उन पर अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बात हुई दोस्तों इंसेक्टिसाइड की। अपन इन इंसेक्टिसाइड को अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो भी रस चूसक कीट है वो खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो सबसे मेन है, इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो फसलों के ऊपर नुकसान करता है वो फंगस करता है, स्टेमफिलियम ब्लाइट की जो समस्या दिखाई दे रही। तो इसको अपन किस तरह से कंट्रोल करें, उसके लिए मैं 5 से 6 टेक्निकल आप लोगों को बता रहा हूं। आप इनमें से कोई भी लेकर आइए बाजार से, इन्हीं इंसेक्टिसाइड के साथ आप मिला के स्प्रे कर दीजिए या अलग से कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जो कस्टोडिया के नाम से आता है, अडामा कंपनी का, आप वो ला के अपनी फसलों के अंदर यूज कर सकते हो। दूसरा, आप एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेकेनाजोल जो एमिस्ट्राटोप के नाम से आता है, सिंजेंटा कंपनी का। तीसरा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस मैटिराम जो बासफ कंपनी का कैब्रियोटोप के नाम से आता है, इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है इन्हीं बीमारियों के खिलाफ। चौथा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब जो प्लूटोन आता है क्रिस्टल कंपनी का, उसका भी काफी अच्छा इफेक्ट है, अच्छा इन बीमारियों के खिलाफ रिजल्ट मिलता है। पांचवा मैं आप लोगों को बताऊं तो थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आती है बायोस्टर्ड कंपनी की, उसको भी आप इस टाइम पे यूज कर सकते। छठा मैं आप लोगों को बताऊं तो टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन जो बायर कंपनी का नेटिवो के नाम से आती है। आप इनमें से कोई भी टेक्निकल लेकर आइए, इनके साथ आप मैनकोजेब पर एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम अलग से मिला लीजिए। आप इसको अपने खेतों के अंदर स्प्रे कीजिए। आपकी जितनी भी फंगस से संबंधित बीमारियां निश्चित तौर पर वहीं की वहीं रुक जाएगी, आपको एकदम तुरंत उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जब हमारी फसल 70 दिन से आगे निकल जाए तो अब इस अवस्था में हमें NPK 05234 की स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड की वजह से हमारी फसल थोड़ा स्ट्रेस में होगी। तो उसको स्ट्रेस कम करने के लिए हमें ऊपर से फोलियर फर्टिलाइजर की स्प्रे देनी पड़ेगी उसको। तो उसके लिए आप 05234 जो NPK आता है बहुत सी कंपनियों का, आप उसको लगभग 800 ग्राम से 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर दीजिए। रही बात दोस्तों PGR की, तो PGR लगभग जब हमारी फसल 100 दिन की ना हो तब तक हमें PGR यूज नहीं करने हैं। अभी ऐसी कोई आवश्यकता PGR की है नहीं। जब हमारी फसल लगभग 100 दिन की हो जाएगी तब अपन अपनी फसलों की स्थिति को देखेंगे, उसको भांपेंगे कि हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो कहाँ तक पहुंची है। अब इस फसल को हमारी को PGR की आवश्यकता है या नहीं है, उसी के हिसाब से हम PGR यूज करेंगे। तो दोस्तों ये सब काम कर लीजिए अपनी फसलों के ऊपर, आपको उत्पादन निश्चित तौर पर बहुत शानदार निकलने वाला है। आगे आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, आपको समय समय पर लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।